कि बालू विभाग का सीधा संबंध लालू परिवार से है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हितों में टकराहट है। तो इसलिए जो बालू का विभाग है यानी जो खान एवं भूतत्व विभाग है वो राजद के कोटे से छीनकर कांग्रेस या जनता दल के कोटे के अंतर्गत इसको दिया जाए। और रीतलाल यादव कौन है? रीतलाल यादव हमारे दानापुर की जो विधायक है आशा देवी, उनके पति सत्यनारायण जी की हत्या का आरोपी है, ट्रायल अंतिम समय में है। सुशील मोदी जी से किसी को सीखने की आवश्यकता नहीं। सुशील मोदी जी अपने स्वयं पहले भारतीय जनता पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत कर ले, इस्टेब्लिश कर ले, उसके बाद दूसरे को लेसन दे। और सुशील मोदी जी को पता है कि यहाँ पर जो महागठबंधन की सरकार बनी है ये पूरी तरह से मजबूत है और एक दूसरे के प्रति आदर के भाव के साथ सरकार चल रही है और इस सरकार में कहीं कोई मामला नहीं है। एक और मंत्री जिनका नाम डॉक्टर रामानंद यादव है, जो अभी बिहार सरकार के बालू विभाग यानी खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री हैं। मित्रों, लालू और बालू का रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि सरकार किसी की हो, लेकिन लालू परिवार का बालू के व्यापार से जुड़े लोगों के साथ बालू के अवैध व्यापार, बालू माफियाओं से बहुत अंतरंग और घनिष्ठ संबंध रहा है। इससे मैंने कहा कि लालू और बालू का रिश्ता बहुत पुराना है। और ये बालू माफिया थे जिन्होंने एक दिन में राबड़ी देवी के 8 फ्लैट को खरीदने का काम किया था। और आपको ये जानकारी मिली होगी कि परसों पटना जिला के जो खनन कार्यालय है, माइंस डिपार्टमेंट की जो ऑफिस है, वहां पर एक संतोष कुमार नामक युवक जो अपने आप को सत्ताधारी दल के विधायक से का नजदीकी बता रहा था, वो घुसकर और किस प्रकार का गाली गलौज कर रहा था, किस प्रकार की धमकी दे रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था। सरकारी गाड़ी पर हाईवे चढ़ा देंगे, रास्ते में गोली मार देंगे, कागज हाथ से छीन कर मुंह पर फेंकने का काम किया। और स्वयं को रीतलाल यादव जो दानापुर के माननीय विधायक हैं, उनका अपने आप को आदमी बता रहा था। मित्रों, डॉक्टर रामानंद यादव पर अनेक गंभीर आपराधिक मामले हैं। आप अगर चुनाव आयोग में जिन्होंने एफिडेविट फाइल किया है उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि रंगदारी से जुड़ी धारा उन पर है। और रंगदारी में भी एक्सटॉर्शन, मौत का भय दिखाकर एक्सटॉर्शन, जिसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अवैध हथियार रखने का मामला उन पर लंबित है, सिर्फ 5 से 10 वर्ष की सजा है। पुलिस से हथियार छीनना न्यूनतम 10 वर्ष की सजा है। 35 आर्म्स एक्ट, जिसमें 7 से 10 साल की सजा है। पुलिस से हथियार छीनना, हथियार छिपा कर रखना, चोरी का सामान रखना, ऐसे गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं। पुलिस ने जो FIR दर्ज किया है उसमें विभिन्न धाराओं के अंदर ये सारे मामले उन पर चल रहे हैं। इसलिए हमने ये मांग किया है कि नीतीश जी को अपने मंत्रिमंडल से इस प्रकार की छवि के लोगों को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। और क्योंकि बालू विभाग का सीधा संबंध लालू परिवार से है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हितों में टकराहट है। तो इसलिए जो बालू का विभाग है यानी जो खान एवं भूतत्व विभाग है वो राजद के कोटे से छीनकर कांग्रेस या जनता दल के कोटे के अंतर्गत इसको दिया जाए। मित्रों, डॉक्टर रामानंद यादव अपने आप को कहते हैं कि मैं BN कॉलेज में प्रोफेसर था, होंगे भी प्रोफेसर, लेकिन जो उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल किया है
उसमें बीएससी के बाद सीधे पीएचडी दिखाया, यानी फॉल्स एफिडेविट फाइल करने का मामला है। अगर आपने पीएचडी किया तो आपने कहीं ना कहीं से एमएससी किया होगा, और एक जगह नहीं, 2 जगह जो शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख है उसमें लॉ किया उन्होंने, बीएससी किया उन्होंने, और सीधे बीएससी का पीएचडी। तो मुझे पता नहीं हिंदुस्तान के किस विश्वविद्यालय में बीएससी के बाद सीधे पीएचडी होता है, जबकि ये आज का मुख्य मुद्दा नहीं है। लेकिन मैंने केवल एक उल्लेख कर दिया कि किस प्रकार के लोग हैं, इनको किसी का भी कोई डर नहीं है, और उसी का परिणाम है कि संतोष कुमार नामक एक व्यक्ति जिसका बालू का ट्रक ओवरलोडिंग में पकड़ा जाता है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हम लोग ये 15 साल के भी कार्यकाल में कोई हिम्मत नहीं कर पाया था कि कोई सरकारी दफ्तर में घुसकर सत्ता पक्ष का व्यक्ति और इस प्रकार की गाली गलौज करे, धमकी दे। और रीतलाल यादव, कौन है रीतलाल यादव? हमारे दानापुर की जो विधायक है आशा देवी, उनके पति सत्यनारायण जी की हत्या का आरोपी है, ट्रायल अंतिम समय में है। तो राष्ट्रीय जनता दल में किस प्रकार के लोग हैं, ये उसका एक उदाहरण है। मुझे पता है गिरीपाल यादव का इनकार कर देंगे, मेरे आदमी नहीं है, लेकिन दानापुर के विधायक हैं। और ये जो बालू का जो अवैध खनन होता है, जो हम लोग के समय में भी होता था, उसमें अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग उस अवैध खनन में शामिल हैं। वो सारे माफिया अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं, और इसलिए 2 बड़े नाम बालू माफियाओं के, एक है सुभाष यादव। ये जो सुभाष यादव हैं, इनकी 3 बड़ी कंपनी है बालू की, जो बालू की माइनिंग करती है। ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, बंसीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, और मोर मुकुट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। और ये वही सुभाष यादव हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में राजद के टिकट पर चतरा से चुनाव लड़ने गए थे। सुशील मोदी जी से किसी कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। सुशील मोदी जी अपने स्वयं पहले भारतीय जनता पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत कर ले, इस्टेब्लिश कर ले, उसके बाद दूसरे को लेसन दे। और सुशील मोदी जी को पता है कि यहाँ पर जो महागठबंधन की सरकार बनी है, ये पूरी तरह से मजबूत है और एक दूसरे के प्रति आदर के भाव के साथ सरकार चल रही है। और इस सरकार में कहीं कोई मामला नहीं है। आप चाहे जितना भी मामला बनाने का प्रयास कीजिए, मामला बनने वाला नहीं है। सुशील मोदी जी, आप अपनी बातों को याद कर लीजिए कि आपके कार्यकाल के समय में क्या क्या नहीं होता था, और किस तरह से झंझारपुर में जज के रूम में घुस करके जज के साथ व्यवहार हुआ था। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और आपके विनोद नारायण झा जी, मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं, उनके द्वारा किस तरह से रामन सेना को संरक्षण दे करके वहाँ पर प्रताड़ित किया गया था, ये सब लोगों को पता है। इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं, और सभी लोगों का कुंडली खंगाला जा रहा है। जल्द ही सारे मामले सामने आ जाएंगे, और कौन कौन क्या क्या किया है मंत्री रहते हुए। जब मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के लोग तो भ्रष्टाचार में लीन थे, और जब मंत्री पद से अलग होकर के बेरोजगार हो गए हैं। आजकल प्रचलन हो गया है बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नया नाम का। भारतीय जनता पार्टी का नया नाम पड़ा है बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी। अब बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी के जो एक रिटायर व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि आकर के राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। उनको भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा में शामिल करने वाली नहीं है। वो आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के श्रेणी में बिहार में आ चुके हैं। वो चाहे जितना भी प्रयास कर ले, जितना भी अनर्गल प्रलाप कर ले, उनको भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ा सकती। सुशील मोदी जी, आप झूठ की खेती करना बंद कीजिए। आप जिस तरह की राजनीति करते हैं ना, अब बिहार में वो राजनीति नहीं चलेगी।